हेलो एवरीवन, मैं भारती कौशिक लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचटेट 2020 के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप सभी उन्हें ऑनलाइन फॉर्म को फिल कीजिए जिससे कि आप एग्जाम दे सकें, क्वालिफाई कर सकें और अपनी मनचाही जॉब ले सकें। सबसे पहली चीज, जितने भी लोग हरियाणा में अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए इस फॉर्म का बहुत महत्व है। ये फॉर्म बहुत ही भरना जरूरी है, आपके रोजगार की पहली सीढ़ी है ये, ठीक है। तो आज का ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। स्टेप टू स्टेप एक एक चीज बताऊंगी, क्या क्या चेंजेस बोर्ड ने किए हैं और क्या हमारे लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या चीजें हैं जिनकी करेक्शन भी हो सकती है और क्या चीजें हैं जिनको एक बार भर दिया तो करेक्शन करने का भी चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एचटेट के जो फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं 2020 के, इन्हें फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको डेट मिली है वो है 16 नवंबर से लेकर आप 4 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, परीक्षा जो है वो ऑफलाइन ही होगी अभी, ठीक है, लेकिन फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं और इसकी डेट क्या है, 16 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 इसकी डेट है। जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं, इन केस नाम की स्पेलिंग में या किसी भी कोई चीज में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और करेक्शन के लिए जो डेट आपको दी जाएगी वो आपको दी गई है 5 दिसंबर से 8 दिसंबर। 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपको ये डेट दी गई है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं एंड टू एंड आपको ये समझाने वाली हूं कि हमें इस फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं एक बार। ये फॉर्म है, मैं इस फॉर्म को पूरा आपको एक बार समझा देती हूं। लेट्स सी कि हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली हरियाणा टैट 2020, ठीक है, हरियाणा पात्रता परीक्षा 2020। अब यहाँ पे आपको लेवल फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप लेवल फिल करेंगे, अगर आपने जेबीटी किया है, डीएड किया है तो आप लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप लेवल 1 फिल कीजिएगा। आपने बीएड किया है तो आप लेवल 2 कर सकते हैं और आपने मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी किया हुआ है तो आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो एचटेट का पूरा नोटिफिकेशन, आपकी एज लिमिट एंड ऑल सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी एक एक चीज मैच करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेवल को भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इसमें गलती से मिस्टेक हो जाती है, गलती से आपने लेवल 2 लिख दिया, भरना लेवल 1 था, तो याद रखिएगा करेक्शन में ये चीज भी सही नहीं हो सकती। करेक्शन के लिए तारीख मिलेगी आपको 5 दिसंबर से 8 दिसंबर, लेकिन वहां आप लेवल चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो लेवल भर दिया सो भर दिया, तो इसे बहुत ध्यान से भरेंगे। कोई भी एक कैंडिडेट तीनों लेवल फिल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक लेवल भर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों लेवल भर सकते हैं या तीनों भर सकते हैं। एक लेवल को फॉर्म फिल करने की जो आपकी फीस है दैट इज 1000 रुपीज। अगर आप दोनों फिल करते हैं तो उसके लिए 1800 रुपए है और तीनों फिल आप करते हैं तो 2400 रुपए ये बोर्ड की फी है, ठीक है। मैं आपको आज इस वीडियो में जैसे समझा रही हूं, अगर आप एक एक चीजें ध्यान से देखते हैं तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, लेकिन जिन चीजों का ध्यान रखना है बस ये आप ध्यान रखें, चाहे खुद फॉर्म भरें या किसी से भी फॉर्म भरवाएं, ठीक है। आगे लिखा है लेवल 2। अगर मान लीजिए आपने लेवल 2 पर मेंशन किया है तो लेवल 2 में आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेवल 2 को आप टीजीटी पोस्ट बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ टीजीटी मैथ्स के लिए भरना चाहते हैं, टीजीटी साइंस के लिए भरना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पे आपके लिए ये नहीं है कि आप टीजीटी मैथ्स भी भर देंगे और टीजीटी साइंस भी भर देंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपना टीजीटी लेवल के लिए चूज कर सकते हैं। इन द सेम सेंस लेवल 3 के लिए आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ मेंशन भी किया है चूज 1, यानी कि आपको केवल एक ही चूज करना है, राइट। फिर आगे चलते हैं तो एडिशनल क्वालिफिकेशंस में आपको क्या फिल करना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहली चीज आप लोगों को अपना जो भी आपने अगर मान लीजिए लेवल 1 भरा है तो यहाँ डीएड यानी कि जेबीटी लिखा आएगा।
अगर लेवल 2 किया है तो यहाँ बीएड लिखा आएगा, लेवल 3 के लिए भी बीएड आएगा। अब बीएड है तो इंस्टीट्यूट टाइप, अब इंस्टीट्यूट टाइप अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है तो यहाँ प्राइवेट फिल करना होगा। अगर आपने एससीईआरटी या डाइट से किया है तो आपको यहाँ पे वो फिल करना होगा। अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से अपना जेवीटी या बीएड किया है, आपको यहाँ पे वही मेंशन करना है। दूसरी चीज यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि आपके कॉलेज का नाम, जो नाम है वो प्रॉपर नाम मेंशन होना चाहिए। आप छोटा नाम या कोई निक नेम वो मेंशन नहीं करेंगे, आप यहाँ पूरा नाम मेंशन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ आपको रिजल्ट, अगर आप फाइनल ईयर में हैं यानी कि सेकंड ईयर में अपीयर कर रहे हैं तो आप फिल कर सकते हैं, यहाँ वो फिल कीजिएगा। आपने पास आउट कर लिया है तो ठीक है, रिजल्ट अवेटेड है तो भी ठीक है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स अभी फर्स्ट ईयर में हैं यानी कि अभी उन्होंने सिर्फ एडमिशन लिया है डीएड में या फिर बीएड में, तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज रोल नंबर यहाँ पे आपको अपना मेंशन करना है और आपको अपना एडमिशन ईयर यानी कि जिस साल आपने जेबीटी में या बीएड में एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। दूसरी चीज देखिए, अब आगे चलते हैं तो पर्सनल डिटेल्स। याद रखेंगे इस फॉर्म को भरने के 4 स्टेप हैं और ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको पहली चीज बताई गई है, पूछी गई है आपसे कि डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का है या नहीं है तो आप यहाँ यस पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे टिक कीजिएगा। एक चीज आपको और बता दूं कि जितने भी कॉलम्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है, ये सब आपके लिए फिल करना मैंडेटरी है, यू कैनॉट लीव इट ब्लैंक, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है कैटेगरी। अब जहां कैटेगरी की बात आ रही है तो 4 कैटेगरीज दी गई हैं, जनरल, एससी, बीसीए या बीसीबी। अगर कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भी है तो भी उसको जनरल कैटेगरी में ही रखा गया है। तो आप ये चीज को ध्यान रखें, अपनी चारों कैटेगरीज में से जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सही फिल कीजिए, क्योंकि जब करेक्शन होगी तो ना ही लेवल चेंज होगा ना ही आपका स्टेट चेंज होगा, होम स्टेट चेंज नहीं कर सकते, और तीसरी चीज कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। बाकी किसी भी चीज में करेक्शन कर सकते हैं लेकिन इन 3 चीज में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये चीजें बहुत ध्यान से भरिए, ठीक है। फिर कैंडिडेट नेम। अब कैंडिडेट नेम की मैं बात कर रही हूं, होम स्टेट आपने फिल कर दिया। कैंडिडेट नेम में जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपका प्रॉपर पूरा नाम लिखा हुआ है उसी को मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अक्सर सरनेम लिखने में, जैसे फीमेल्स की शादी हो गई है बाद में सरनेम चेंज हो गया है तो फॉर्म फिलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो 10th की आपकी मार्कशीट में आपका प्रॉपर नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, वही फादर्स नेम यहाँ मेंशन किया जाएगा, राइट, और ऐसे ही मदर्स नेम भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से इसे समझाऊं तो मैं और क्लियर कर देती हूँ, डोंट वरी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से एक एक स्टेप समझा दूं। सो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में प्रिंटेड है, लिखी हुई है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है। एरिया टाइप की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एरिया टाइप में आपको अर्बन या रूरल फिल करना है। मान लीजिए आप कहीं गांव में रहते हैं और अब आपका गांव जो है वो नगर निगम के अंडर आता है तो आप अर्बन में ही काउंट होंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी ग्राम पंचायत है तो आप रूरल में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे रूरल या अर्बन आपको लिखना है, एरिया टाइप जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है जेंडर, तो एज पर द जेंडर आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर इज पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, तो यहाँ पे यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और इसके बाद आप देखेंगे बेटा यहां आपसे एड्रेस पूछा गया है, ठीक है। आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस वही लिखा जाएगा जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है। याद रखेंगे इस चीज को कि आधार कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस मेंशन है, स्ट्रीट, मोहल्ला, जो भी है, व्हाटएवर, आपको लोकेलिटी, लैंडमार्क, वो सब मेंशन करना है जो आधार कार्ड पे मेंशन है, ठीक है। कोई और एड्रेस मत लिखिएगा। इन केस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है तो यहां आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप इस कॉलम पे टिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा जो परमानेंट आपने लिखा था वो, ठीक है। दूसरी चीज आगे चलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके लिए ईमेल आईडी फिल करना जरूरी है। ईमेल आईडी इसलिए बेटा वो ईमेल आईडी फिल कीजिएगा जिसे आप रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है।
और आपको उसका पासवर्ड वगैरह सारी चीजें याद हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वही ईमेल आईडी भरिए। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर, आपका अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, और इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी टाइप। अब देखिए जहां आइडेंटिटी टाइप की बात आ रही है तो पहले आइडेंटिटी के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब चल जाता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड ही ऑप्शन है। यानी कि आइडेंटिटी टाइप में आप आधार कार्ड फिल करेंगे और उसके बिल्कुल ठीक सामने आधार कार्ड का नंबर आपको बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसे स्क्रॉल करते हैं तो लेट्स सी। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर के बाद यहां लिखा हुआ है एंटर कैप्चा। एंटर कैप्चा में हम वो कोड लिखेंगे बेटा जो कोड यहां पे आपका गिवन है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड यहां पे ऐसा कुछ नंबर सा दिखाई देगा आपको, वो नंबर्स आपको यहां पे फिल करने हैं। अब यहां तक पहुंचने के बाद आप दोबारा से पूरा फॉर्म स्क्रॉल कीजिएगा, एक एक स्पेलिंग एक एक लेटर चेक कीजिएगा, और अगर आपकी वो सारी पर्टिकुलर्स जो आपने मेंशन किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं तो आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर देंगे। यहां पे आप टिक कीजिएगा और रजिस्टर कर दीजिएगा, ठीक है। टिक करने के बाद आप क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपका पहला स्टेप बिल्कुल कंप्लीट और सेकंड स्टेप आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूं, जरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो रजिस्टर करना हमारा पहला स्टेप है, अपलोड इमेज हमारा सेकंड स्टेप है। तो जब भी हम सेकंड स्टेप पे आएंगे तो इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा, ओके। नाउ इस स्क्रीन में अपलोड इमेज में सबसे पहले हमें अपनी फोटो अपलोड करनी है। अब यहां जानना जरूरी है कि फोटो अपलोड करने के लिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड वाइट होना मैंडेटरी है, यानी कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एक सैंपल फोटो है कि जो भी फोटो है उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। इनकेस आप अगर वाइट बैकग्राउंड से एक फोटो करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस आप नहीं करवा पा रहे हैं, आपके पास फोटो है और आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, उसका वाइट बैकग्राउंड चेंज करके आपको रीसेंड कर दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज यहां आप देख सकते हैं कि फोटो अपलोड करने के बाद एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, फोटो में साइज मेंशन किया गया और पर्टिकुलर उसी साइज में पासपोर्ट साइज फोटो का आप पूरा जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ में दे रही हूं उसमें साइज प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी, तो वही साइज होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहां पे हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। अब सिग्नेचर आप वही अपलोड कीजिएगा जो आप रेगुलरली करते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे सिग्नेचर अपने भूल जाते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या सिग्नेचर किया था, बाद में कौन सा किया था। बेटा सिग्नेचर, फोटो, थंब इंप्रेशन, इन्हीं से आपके आइडेंटिटी को मैच किया जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप अपना एक्यूरेट जो सिग्नेचर करते हैं उसे हमेशा याद करें और यूज करें, ठीक है। दूसरी चीज, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप थर्ड पे आ जाएंगे, दैट इज लेफ्ट थंब इंप्रेशन। आपको यहाँ पे अपना जो है वो स्कैन करना है, ठीक है। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन जाएगा। जब हम ये सारी चीजें प्रॉपरली कर देंगे बेटा तो हम प्रोसीड टू थर्ड स्टेप पे टिक करेंगे और हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं कौन से स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे। अब देखिए जैसे ही आप थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन था, दूसरा अपलोड इमेज, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर था, और तीसरा स्टेप है बेटा मेक पेमेंट। जहां पेमेंट करने की बात आ रही है, पेमेंट ऑनलाइन ही की जाएगी, आपको कहीं बैंक वगैरह नहीं जाना, ठीक है। और जो पेमेंट आप करेंगे वो अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से ही अपना जो है पेमेंट करना है, राइट। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ध्यान रखिएगा। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डोंट वेस्ट योर मनी, ठीक है। आप सेंटर पे विजिट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस दिया है, आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। जो भी फैसिलिटीज मैं आपको दे सकती हूँ हमेशा देती हूँ और हमेशा देती रहूंगी, ठीक है। देन हमारा थर्ड स्टेप भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म प्रिंट करना है। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसे सबमिट करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रिंट करना भी, उसको सेफ रखना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गेटिंग रोल नंबर एंड एग्जामिनेशन हमें इसी चीज की जरूरत पड़ती है। सो कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको आते हुए भी आप कहीं ना कहीं एग्जाम ना दे पाएं, ठीक है। तो ऐसी भी कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। हर चीज स्टेप टू स्टेप आप अच्छे से कर सके, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। स्टिल अगर कोई भी चीज रह गई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो सेंटर पे विजिट करके आराम से यहाँ पे आके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।